रूस को कमजोर करने के लिए नाटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के दो पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया। नेटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है और यही वजह है कि फिनलैंड का नाटो सदस्य बनना तय माना जा रहा है। संभावना यह है कि फिनलैंड का पड़ोसी देश स्वीडन भी जल्द नेटो में शामिल हो सकता है। तो रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की तैयारी में नेटो है और इसीलिए फिनलैंड को शामिल किया जा रहा है। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाकर घेरने की तैयारी चल रही है और कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस को खौफ है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना मुश्किल हो सकता है। और यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी, बिजनेस पर भी असर पड़ेगा और रूस इसी वजह से नहीं चाहता कि नाटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंच सके। फिनलैंड इसी हफ्ते नाटो मिलिट्री गठबंधन में शामिल हो रहा है। पुतिन की लाख वार्निंग के बावजूद फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मैरिन ने यह फैसला किया है और ऐसे में बेलारूस में तैनात हो रहे पुतिन की परमाणु बम को लेकर खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि नाटो का विस्तार रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। बेलारूस और लाटविया के बॉर्डर के बीच की दूरी 172 किलोमीटर है। बेलारूस से लिथुआनिया के बॉर्डर के बीच की दूरी भी 171 किलोमीटर के करीब है। बेलारूस से पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 419 किलोमीटर है। नब्बे दिन और बस 90 दिन, फिर ना महायुद्ध की नौबत रह जाएगी, ना जवानों का खून बहेगा, ना कूटनीति होगी, ना आलोचना की गुंजाइश होगी। एक धमाका होगा और सब तबाह। धुआं, धुआं और सिर्फ धुआं। नेस्त नाबूद हुई इन इमारतों को कब्रगाह में बदलते आप देख रहे हैं ना। ये यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत की तस्वीरें हैं। कुछ भी नहीं बचा। जिंदगी सेकंड के जलजले में जल गई। युद्ध की विभीषिका में 6 लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अधूरी ख्वाहिशों की बलि चढ़ गए। बखमूत में भी यही हुआ, सोलेदार में भी यही हुआ, अब दीविका में भी ऐसा ही हुआ, लुहांस्क में भी यही हुआ। कहीं कुछ नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन के आम लोगों की मौत का सबब बन गई। शहर दर शहर कफन ओढ़कर सो गए। इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीर उस वक्त होगी जब बेलारूस से रूस की मिसाइल परमाणु हथियार लेकर लाटविया, लिथुआनिया या पोलैंड की ओर उड़ेंगी। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद ये कभी भी हो सकता है। ये वही तारीख है जिस दिन पुतिन के ऐलान के मुताबिक बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कंप्लीट हो जाएगी। पहले पुतिन ने कहा बेलारूस में तैनात होंगे रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार। अब बेलारूस में रूस के राजदूत बोरिस ग्रीज़लव ने ऐलान किया है कि जिन परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में हो रही है उसका रुख बेलारूस में पश्चिमी हिस्से में किया जा रहा है। बेलारूस के पश्चिम का नक्शा आप समझ चुके हैं कि पुतिन के टारगेट पर लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड तीनों हैं। ये तीनों देश नेटो के सदस्य देश हैं। तीनों को पुतिन एक साथ रौंदना चाहते हैं क्योंकि ये देश छोटे से ही ज़ेलेंस्की की जिंदगी की तरह युद्ध की सांस बने हुए हैं। पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप जो यूक्रेन पहुंचती है उसकी मेन लाइन पोलैंड है। पोलैंड के रास्ते हथियार पहुंचना बंद होने का मतलब है यूक्रेन की सेना का मेन रसद कनेक्शन काट देना। पुतिन ये काम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से करना चाहते हैं।
लातविया और लिथुआनिया उन देशों में शुमार है जिन्होंने यूक्रेन को अपने से जितना बन सका सपोर्ट किया। रूस की सीमा के पास ये छोटे देश नेटो के ठिकाने हैं। पुतिन इन ठिकानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं क्योंकि तभी ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो सकेगी और युद्ध का निष्कर्ष निकल पाएगा। पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल वाली चाहत और पोलैंड के बॉर्डर के बीच नेटो बैठा है। दुनिया के किसी भी देश के लिए एक साथ 30 देशों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पुतिन के पास विकल्प कम बच गए हैं। उनके और उनके बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव हों या बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की परमाणु धमकी हो, इन धमकियों का असर नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले लुकाशेंको ने फिर परमाणु धमकी दी है, सुनिए। Не переступим инициативно границу Беларуси. Никогда. Нам достаточно своей земли. Я только что говорил о демографической безопасности. Дай Бог нам в 2 раза больше людей на этой территории, чем есть сейчас. यही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से भी एक हाथ आगे हैं। उनका कहना है कि वो चाहेंगे कि रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात करें। मतलब टैक्टिकल हथियारों का निशाना सिर्फ पोलैंड, लातविया या लिथुआनिया ही क्यों, फिनलैंड और स्वीडन तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को बेलारूस में क्यों न तैनात किया जाए। बेलारूस इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का पावर सेंटर बन गया है। बेलारूस ने पिछले साल रूस को इजाजत दी थी कि वो अपने सैनिकों को उसकी जमीन से यूक्रेन भेज सकता है। न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर रूस ने बड़ा ऐलान किया है। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह करेगा जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। उन्नीस 1990 के बाद पहली बार देश से बाहर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर रूस ने क्या कहा है समझिए। क्योंकि अमेरिका चाहकर भी इस परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस को रोक नहीं पाएगा। रूस का कहना है कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह होगी जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। अमेरिका के दुनिया भर में कितने परमाणु ठिकाने हैं उसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले पुतिन परमाणु बम और बर्बादी के बीच बैठे नेटो का चार्टर क्या कहता है, देख लीजिए। क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा।